यहाँ पर जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अभ्यास प्रश्न है। सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज मेंस के हैं, उनको जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरी वाले प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पे दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। तो निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्द में दें। प्रत्येक प्रश्न 30 अंक के हैं। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक उत्तर देना, उसमें 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसके जो प्रत्येक प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 30 अंक हैं, तो 250 शब्द में लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पे लिखना है कि संसद संघीय कार्यपालिका, जो संघीय कार्यपालिका है उस पर, संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है तथा इसे इस प्रकार, तो एक पैराग्राफ में किस प्रकार नियंत्रण रखती है, इसे किस प्रकार और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। कि मतलब कि जो संसद है उसे किस प्रकार और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है संघीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए। तो यहाँ पे जो है पहले पैराग्राफ में संसद और कार्यपालिका के बारे में लिखेंगे, दूसरे में संसद का क्या ज़्यादा पावर है, संघीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और फिर तीसरे में लिखेंगे किस प्रकार और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने व छोड़ने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हम जो है भारतीय नागरिकता को लिखेंगे, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने एवं छोड़ने, प्राप्त करने का लिखेंगे, फिर छोड़ने का तरीका लिखेंगे, फिर उसके बाद जो प्राप्त करने के तरीके और छोड़ने के तरीके। फिर भारतीय संविधान में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन करना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन, उसका लिखना है। 25 से लेकर के 28 तक है ना धार्मिक स्वतंत्रता, तो वही है, धार्मिक स्वतंत्रता को लिखना है। फिर उसके बाद जो है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति का आकलन करना, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, उनका आकलन करना है, लिखना है। फिर उसके बाद भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो जो भारत में दलीय व्यवस्था होती है, दलीय व्यवस्था जो पार्टिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम की जो क्या विशेषताएं हैं, इनका वर्णन करना है। फिर भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करना। जो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन की जाए, इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है संविधान में, उस प्रक्रिया का वर्णन करता है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है, कि संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है, इसको लिखना है। फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस सीमा तक किया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो क्रियान्वयन है किस सीमा तक किया गया है, इसको लिखना है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्रियान्वयन किस सीमा तक किया गया है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इनका आलोचना करना और इसका मूल्यांकन दोनों साथ में करना है। आलोचना करना फिर इसका मूल्यांकन करना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आप किस प्रकार के तरीकों का सुझाव देंगे। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार के तरीके हो सकते हैं, इसको लिखना है। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं उन्हें लिखना है। भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं उन्हें लिखना है। भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को आलोचनात्मक मूल्यांकन लीजिए। सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो है आपातकाल की जो शक्तियाँ कौन कौन सी उन्हें बताएंगे। फिर उसके बाद उनका आलोचना करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद ये है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा एवं राज्यसभा की संबद्ध भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोकसभा की क्या भूमिका है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा की क्या भूमिका है, और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यसभा की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करना है। फिर उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं उनकी शक्तियों का वर्णन करना है। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसका कार्यक्षेत्र क्या है, और फिर उसके बाद कार्यक्षेत्र लिखना है, उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र को लिखना है, और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करना है। उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र लिखना है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करना है।
बाद में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग द्वारा की गई भूमिका की व्याख्या करें। तो संघवाद को बढ़ावा देने, पहले बार सहकारी संघवाद है क्या, ये लिखना है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका, तो नीति आयोग का योगदान क्या है इसको बढ़ावा देने में। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग का क्या योगदान है, उसकी भूमिका क्या है, वो लिखना है। फिर भारतीय संविधान रचना में संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, इस पर चर्चा करना है। तो इसकी जो भारतीय संविधान की जो संघात्मक जो क्वालिटी है उसको लिखना है, और जो इसकी एकात्मक क्वालिटी है उसको लिखना है। भारतीय संविधान की जो संघात्मक क्वालिटी है उसको लिखना है, और जो एकात्मक क्वालिटी है उसको लिखना है। या और फिर लिखना है कि संघात्मक होते हुए भी क्या है, इसकी आत्मा एकात्मक है। यहाँ पे है भारत में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्यों। तो राष्ट्रीय एकता को क्यों प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, इसे लिखना है। इस संबंध में आप किस प्रकार के प्रयास किए जाने पर बल देंगे। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्यों है। राष्ट्रीय एकता, जो हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता है उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता का कारण क्या। पहले तो राष्ट्रीय एकता है क्या, फिर उसके बाद उसकी प्रोत्साहित करने के लिए की आवश्यकता क्यों है, ये लिखेंगे। इस संबंध में आप किस प्रकार के प्रयास किए जाने पर बल देंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंस होगा उसे लिखेंगे, किस प्रकार के प्रयास होंगे, प्रयास लिखना है। फिर भारत में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक उपबंध का वर्णन करना है। तो भारत में जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके संरक्षण और विकास के लिए, तो महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक उपबंध। तो पहले बंद महिलाओं और बच्चों के जो संरक्षण के विकास लिखना है कि कैसे कैसे विकास होंगे, और उसके संवैधानिक उपबंध लिखेंगे। तो आर्टिकल 23 एंड 24 भी लिख सकते हैं, और भी अधिक पक्ष लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित विवाद क्या है। तो मूल अधिकारों के संशोधन, मूल अधिकार क्या है, और मूल अधिकार किस आर्टिकल में है, कितने प्रकार के हैं, और कौन कौन से लिखना है। फिर संशोधन से संबंधित विवाद लिखना है। संविधान का मूल ढांचा किसे कहते हैं। तो संविधान का मूल ढांचा किसे कहते हैं, ये लिखना है। फिर उसके बाद जो है 101 में संविधान संशोधन नियम द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों में क्या बदलाव किए गए हैं। तो 101 का जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों में क्या बदलाव किए गए हैं, ये लिखना है। तो 101वां संविधान संशोधन क्या है, और जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध के विषय में जो संवैधानिक प्रावधान है उसे लिखना है, और फिर उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, ये लिखना है। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में कौन से परिवर्तन किए गए थे, चर्चा कीजिए। तो जो 42वां 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में कौन से परिवर्तन किए गए थे। 42वां जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें संविधान में कैसा परिवर्तन, पहले बार 42वां संविधान संशोधन है क्या, 44वें में क्या कहा गया, और उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, ये लिखना है, चर्चा करना है। और फिर उसके बाद जो है संविधान के अंतर्गत सबसे 44वें में तो वही प्रॉपर्टी वाला लिख देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी, और 42वें में मौलिक कर्तव्य का लिख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का लिख सकते हैं, स्वर्ण समिति से ये वाला लिख सकते हैं। तो ऐसे और भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद संविधान के अंतर्गत दल बदल विरोधी उपबंध कौन से हैं, ये पार्ट 10 में है, भाग 10 में है जो दल बदल का। तो संविधान के अंतर्गत दल बदल विरोधी उपबंध कौन से हैं। तो दल बदल का जो उपबंध है उसको लिखना है, संवैधानिक उपबंध आर्टिकल लिखना है। भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने वाले आयोग के संबंध में कौन सी सिफारिशें हैं, ये लिखना है। फिर साझा सरकार क्या है, पार्टीशन सरकार क्या है, ये लिखना है। फिर उसके बाद जो है साझा पार्टनरशिप सरकार क्या है। फिर उसके बाद भारत में केंद्रीय स्तर पर इसके क्या इस प्रकार के अनुभव रहे हैं। तो केंद्रीय स्तर पर कभी ऐसा साझा सरकार बना है, ये लिखना है, और किस प्रकार के अनुभव रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष लिखना है। फिर लघु उत्तर वाले प्रश्न देख लेते हैं कौन से हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्द में होना चाहिए, और प्रत्येक प्रश्न के अंक 15 होने हैं।
फिर उसके बाद भारत की संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए। संविधान सभा के गठन का वर्णन करना है। संविधान सभा कैसे गठित हुई थी इसका वर्णन करना है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संवैधानिक उपबंध कौन से हैं। राज्यों के जो पुनर्गठन है उनसे संबंधित संवैधानिक उपबंध कौन से हैं। उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति क्या है। उच्चतम न्यायालय की जो रिट है उनको जारी करने की कौन सी शक्ति है और उच्च न्यायालय से ये किस प्रकार भिन्न है। तो उच्चतम जो न्यायालय है उसके रिट जारी करने की क्या शक्ति है। आर्टिकल 32 का लिखना है और जो रिट है, जो 5 रिट है उनको लिखना है। और हैबियस कार्पस हो गया, वी कमांड, फॉरबिड और क्वे वारंटो हो गए, तो ये सब लिख देना। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है। ये जो हाई कोर्ट से किस प्रकार भिन्न है। तो हाई कोर्ट का रिट है 226 में और उच्चतम न्यायालय का 32 में 32 में है। तो ये किस प्रकार भिन्न है, तो इसको लिखना है। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP हैं वो फंडामेंटल राइट से किस तरह से भिन्न है ये लिखना है। क्योंकि ये बाध्य हो गए हैं, प्रवर्तनीय होते हैं, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं होते, तो ये सब लिखना है और जो इम्पोर्टेंट सब चीज़ें वो लिखना है। फिर उसमें भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिकाओं का वर्णन करना है। तो जो भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो है क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी क्या भूमिका है। पहले क्षेत्रीय दल क्या क्या है और फिर उसके बाद कौन कौन सी है, फिर उनकी भूमिका क्या, इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय राजनीति में, इसका वर्णन करना है। फिर उसके बाद जो है राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और कार्य का, उत्तर प्रदेश मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कैसे हुआ ये देखना है। और इनके क्या कार्य हैं, इनके कार्यों का वर्णन करना है। कि संक्षेप में जैसे आर्टिकल राज्य लोक सेवा 315 में 312 से लेकर 315 में इनका है, तो ये है उनके गठन को लिखना है कि किस आर्टिकल में कैसे गठन किया गया और इनके क्या कार्य हैं इनको लिखना है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के आदर्शों की भी चर्चा की गई है। तो इसमें आइडियल्स लिखना है कौन कौन से आदर्श हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, उनकी चर्चा करनी है। जैसे हुआ अगर जस्टिस हो गया और फिर उसके बाद इक्वलिटी हो गया और 3 जस्टिस हो गए, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक का जस्टिस हो गए 5। फिर उसके बाद जो है डिग्निटी हो गई, मतलब कि इक्वलिटी में इक्वलिटी हो गई, फेटर्निटी हो गया, इन सबको लिखना है। और जो 5 जैसे सॉवरेन है और सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इन चीज़ों को चर्चा कर देनी है। फिर यहाँ पे है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा की चर्चा कीजिए। तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उनकी प्रक्रिया का चर्चा करना है, कैसे होती हैं ये, इन सब प्रक्रियाओं का चर्चा करना है। भारत एक इंडिया जो सेकुलर कंट्री, तो इसका सेकुलर कंट्री है कैसे है इसको देखना, क्योंकि भारत का अपना एक धर्म नहीं है, पर्टिकुलर धर्म नहीं है और जो है सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता है, इन चीज़ों को लिखना है। फिर उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन करना है। तो अनुच्छेद 19 में जो राइट टू जो फ्रीडम है उसका जो 6 फ्रीडम है उनको जो है लिखना है। के अंतर्गत जो 6 हैं जैसे 991A 912 91A 91B ऐसे लिखना है। स्वतंत्रताओं को जैसे सम्मेलन करना, वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ों को लिख देना। फिर राष्ट्रपति शासन का क्या अभिप्राय है चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रपति शासन का क्या अभिप्राय है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 से जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका क्या अभिप्राय है। तो आर्टिकल लिखना है और उसके अभिप्राय क्या है और इन सबको लिखना है। फिर उसके बाद भारत के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को लिखना है। तो जो भारत के राज्य के जो गवर्नर हैं उनकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ, पहले राज्य के गवर्नर की स्टेट्स उनकी जो आर्टिकल्स बताएंगे किस आर्टिकल में है और फिर उसकी विवेकाधीन शक्तियों की चर्चा करनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, उनके क्या कार्य है, इनका वर्णन करना है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन है ये देखना है। तो जो भारतीय संविधान है उनकी संघात्मक विशेषताएं भी हैं, एकात्मक भी हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान है उसकी एकात्मक विशेषताएं कौन सी हैं ये दिखाना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसको डिस्क्राइब करना है। बाद में उपराष्ट्रपति के कौन से कार्य हैं। जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनके कार्य क्या हैं इनको देखना है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनके कौन से कार्य हैं ये देखना है। वाइस प्रेसिडेंट है, इनके कार्य बताना है। पहले इनका संवैधानिक
किस आर्टिकल में ये, फिर इनके क्या कार्य हैं ये है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न। जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनकी सिचुएशन बतानी है और उनसे किस तरह से हमारे राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति भिन्न है, इसको लिखना है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन सी हैं, तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन सी हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। तो राज्यसभा की जो विशेष शक्तियाँ क्या हैं, जो विशेष होती हैं विशेष शक्तियाँ क्या है उसको लिखना है और उसके क्या उपयोगिता है उसको लिखना है। लोकसभा के अध्यक्ष की क्या शक्तियाँ हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की क्या शक्तियाँ हैं और इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या शक्तियाँ पावर हैं और इनके क्या वर्क है। इसका मतलब होता है पावर, इसका मतलब वर्क। इनके पावर को बताना है और इनके काम को बताना है। फिर कटौती प्रस्ताव क्या है, तो विभिन्न प्रस्ताव जो पढ़ते हैं उनमें कटौती क्या होता है ये पढ़ना है। राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद से किस प्रकार उच्च है, तो जो राज्य विधानसभा है वो राज्य विधान परिषद, तो राज्य विधानसभा को के बारे में लिखना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में है क्या। फिर राज्य विधानसभा जो है राज्य विधान परिषद से किस प्रकार भिन्न है वो चीज़ों को लिखना है। किस प्रकार उच्च है ये लिखना है। राज्य विधानसभा उच्च है किससे, राज्य विधान परिषद, क्योंकि राज्य विधानसभा में ये इलेक्टेड आते हैं, इसमें नॉमिनेटेड आते हैं, तो ये है। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे लिखेंगे। वित्त आयोग का गठन किस प्रकार होता है, इसके कार्य का क्या है, तो वित्त आयोग का गठन लिखना है, कब हुआ और फिर इसके क्या कार्य हैं इसे लिखना है।